एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है 17 जनवरी और 17 जनवरी से बनने वाले सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर का हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। प्रधानमंत्री ने किस राज्य में सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया है जम्मू कश्मीर, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर है। 13 जनवरी को सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन करने के लिए जम्मू और कश्मीर के दौरे पर रहे हैं प्रधानमंत्री, और 27 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनी 12 किलोमीटर लंबी सुरंग शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देता है तथा सोनमर्ग में साहसिक खेलों को बढ़ावा देता है। जोजिला सुरंग के साथ यह NH1 कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा, यात्रा का समय कम करेगा और रक्षा रसद को बढ़ावा देगा। तो ये किसके साथ होगा? तो जोजिला सुरंग के साथ यह NH1 कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा। अगला है कि किस राज्य सरकार के वन विभाग ने गरुरक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू की है? तो ये कर्नाटक के द्वारा किया गया है, ऑप्शन सी। कर्नाटक राज्य सरकार के वन विभाग ने वनों पर अतिक्रमण, पेड़ों की अवैध कटाई और अवैध शिकार को रोकने के लिए गरुरक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू की है। गरुरक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली को वर्ल्ड वाइड ट्रस्ट ऑफ इंडिया के सहयोग से विकसित किया गया है। तो यहाँ पे जो FIR है, FIR का क्या होता है फुल फॉर्म? तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR का फुल फॉर्म होता है, याद रखना। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 4000 रन का आंकड़ा पार करने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो ये बनी है स्मृति मंदाना, ऑप्शन सी राइट आंसर है। ये तो दूसरी है, तो पहली कौन थी? तो पहली मिताली राज है। स्मृति मंदाना वनडे में 4000 रन का आंकड़ा पार करने वाली दूसरी महिला क्रिकेटर बनी है, यहाँ पहली मिताली राज है। इसके साथ ही स्मृति मंदाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 4000 रन पूरा करने वाली दुनिया की 15वीं बल्लेबाज भी बन गई है। दुनिया की 15वीं बल्लेबाज भी ये बन गई हैं। अगला है कि नागरिक पंजीकरण प्रणाली के आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में जन्म के समय लिंग अनुपात कितना कम हो गया है? तो ये अब 8% और कम हो गया है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। जन्म के समय लिंगानुपात को प्रति 1000 पुरुष जन्मों पर महिला जन्मों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। लिंग अनुपात किसी दी गई जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या का माप है। क्या है कि महिलाओं की संख्या मतलब कि 1000 पुरुष पे कितनी महिला है, ये इसका होता है। तो कितनी है अभी? 910 है 1000 पुरुष पे। नागरिक पंजीकरण प्रणाली के आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में जन्म के समय लिंगानुपात 2024 में घटकर 910 हो जाएगा, जो कि 2016 में कितना था? तो 923 था। यहाँ पे ये अनुपात कितना था? 923 था। अब कितना हो जाएगा? 910 घट के हो जाएगा। हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री कौन है वहाँ के? तो वो है नायब सिंह सैनी है। और राज्यपाल वहाँ के कौन है अभी? तो वो है बंडारू दत्तात्रेय हैं। अगला है कि तमीम इकबाल जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, किस देश से संबंधित है? तो ये जो तमीम इकबाल है ये बांग्लादेश से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। वहाँ का मुद्रा क्या है? तो टाका है। और राष्ट्रपति वहाँ के कौन बने हैं? तो वो बने हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन बने हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन बने हुए हैं अभी वहाँ के राष्ट्रपति। और सैन्य अभ्यास क्या वहाँ से और भारत के बीच का कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? तो वो होता है संप्रीति सैन्य अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। मैत्री दिवस भी मनाया जाता है भारत और बांग्लादेश के रिश्तों के लिए, मतलब उनकी मैत्री संबंध के लिए। मैत्री दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 6 दिसंबर को मनाया जाता है, ये याद रखना होगा। हाल फिलहाल में इसको शायद पिछले साल इसको शुरू किया गया था कि 6 दिसंबर से मैत्री दिवस मनाया जाएगा भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध के लिए। अगला है कि विकसित भारत @2047 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? पुस्तक का नाम क्या है? कि @2047 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण
इस पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। इनका एक और इम्पॉर्टेंट बुक है एग्ज़ाम वॉरियर। एग्ज़ाम वॉरियर किसका है? तो ये भी नरेंद्र मोदी का ही है, एग्ज़ाम वॉरियर, ये याद रखना होगा। मल्टी लेयरिंग क्लॉथिंग सिस्टम हिम कवच को किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया है? तो ये किया गया है DRDO के द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर है, DRDO। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने अत्यधिक ठंड की स्थिति में काम करने वाले सैनिकों की सुरक्षा के लिए हिम कवच वस्त्र प्रणाली विकसित की है। 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर -60 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में काम करने के लिए डिज़ाइन की गई है। इस प्रणाली ने परिचालन सेटिंग्स में सभी उपयोगी परीक्षणों के द्वारा पारित किया गया है। सारा परीक्षण करके इसको पारित किया गया और कितना डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर के -60 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में ये काम करेगी। इसका नाम क्या है? हिम कवच। इसमें एक इम्पॉर्टेंट संगठन है DRDO। तो DRDO की स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में है। और इसका अध्यक्ष कौन है? तो समीर वी कामत, यानी कि डॉक्टर शमीर वी कामत कौन है? तो ये इसके अध्यक्ष हैं। इसका DRDO का आदर्श वाक्य बहुत पूछता है किसी भी एग्जाम में, तो ये क्या है? तो वलस्य मूलम विज्ञानम। संस्कृत में इसको क्या कहते हैं? वलस्य मूलम विज्ञानम। ये इसका क्या है? तो आदर्श वाक्य है, जिसका अर्थ होता है कि शक्ति का स्रोत विज्ञान है जो राष्ट्र को शांति और युद्ध में चलाता है। तो इसका आदर्श वाक्य बहुत इम्पॉर्टेंट है। 5G यूज केस टेस्ट लैब का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे किया गया है? तो ये रांची में किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री ने झारखंड के रांची में केंद्रीय खान योजना और डिजाइन संस्थान में 5G उपयोग मामला परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। इस सुविधा का क्या उद्देश्य है? तो कोयला क्षेत्र के डिजिटल परिवर्तन और तकनीकी क्षमताओं को आगे बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो यह प्रयोगशाला जो है वो कोयला क्षेत्र के लिए अनुकूलित उद्योग 5G निजी नेटवर्क का एक छोटा सा प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करती है। और अभी जैसे कि कोयला एवं खान मंत्री कौन है? तो जी किशन रेड्डी हैं। कौन है यहाँ पे? तो जी किशन रेड्डी हैं कोयला और खान मंत्री, जी किशन रेड्डी, याद रखना होगा। इन्हीं के द्वारा उद्घाटन किया गया है। प्रीवियस क्वेश्चन, यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन क्या था कि किस देश ने बाल विवाह समाप्त करने के लिए अभियान शुरू किया है? तो ये किया गया है नेपाल के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेपाल के द्वारा बाल विवाह समाप्त करने के लिए अभियान शुरू किया गया है। क्वेश्चन ऑफ द डे, यानी कि आज का क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री ने ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आप लोगों को मेरा ये पहल पसंद आ रहा है, मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इससे लाभ हो और आप मेरे वीडियो को सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।